अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं पहले तो हम। इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ईच एंट्री इन द मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय द गिवन स्केलर। हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उनकी तमाम एंट्रीज को हमें मल्टीप्लाई करना होगा एक गिवन स्केलर के साथ। फॉर अ मैट्रिक्स A and a scalar number k, the scalar product k into A means to multiply each element of a by the value of k. It mean कि हमें एक A मैट्रिक्स गिवन होगी और उसके साथ साथ हमें एक स्केलर भी गिवन होगा। उस स्केलर को हमें पूरे A के मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जिसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। ये हमारे पास A गिवन है, एक मैट्रिक्स। अब आप यहाँ पर नोट करें कि हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो हमें क्या गिवन है। ये 2 जो हमें गिवन है ये हमारा स्केलर है और ये A हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। किसी स्केलर को हमें मल्टीप्लाई करना होता है गिवन मैट्रिक्स के साथ, उसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हमें क्या करना है, A की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, किससे, गिवन स्केलर के साथ। यहाँ पर 2 गिवन है, 2 को हमें मल्टीप्लाई करेंगे तमाम A की एंट्रीज के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 6। यहाँ पर हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को A की तमाम एंट्रीज के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2A इक्वल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 2 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 6। सिमिलरली 2 को 5 टाइम पढ़ेंगे तो 10 आएगा। 2 को 6 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली। हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें एक मैट्रिक्स गिवन होती है और स्केलर नंबर भी गिवन होता है, जिसे हम गिवन मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स B है और स्केलर नंबर हमारा क्या है, -3। -3 को हम गिवन मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -3 मल्टीप्लाई बाय -2, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय -4, -3 मल्टीप्लाई बाय 5, -3 मल्टीप्लाई बाय -6। यहाँ पर हमने तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई कर दिया -3 को, जो कि हमारा गिवन स्केलर नंबर है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस का 3 आ गया हमारे पास। 3 को 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6, माइनस माइनस प्लस। सिमिलरली 3 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 9, माइनस प्लस माइनस का 9। 3 को 4 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 12, माइनस माइनस प्लस का 12। 3 को 5 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 15, माइनस प्लस माइनस। 3 को जब हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 18, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 18। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। डेफिनेशन को रीड करते हैं। The multiplication of two matrices is defined only when number of column of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix. हमें multiplication of matrices या जिसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, वो हमारी तब पॉसिबल है जब हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन हो और उन दोनों मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स की
नंबर ऑफ कॉलम और उसके साथ साथ दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज दोनों अगर इक्वल है हमारे पास तो ही हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हाँ, एक और बात कि हम जब देखते हैं कि हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों में ही सेम रो सेम कॉलम है, मींस दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो भी हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अदर टाइम जब हमारे पास कुछ मैट्रिक्स इस तरह गिवन आती हैं जिसमें हमारे पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के साथ। किस तरह? जैसे कि हमने कहा कि if A is a matrix of order m multiply by n, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक A मैट्रिक्स के जिसका ऑर्डर क्या है m मल्टीप्लाई बाय n है, उसके साथ साथ एक B मैट्रिक्स B is a matrix of order p मल्टीप्लाई बाय q और B मैट्रिक्स का ऑर्डर है p मल्टीप्लाई बाय q, देन उसके बाद क्या होना चाहिए हमारा? अब आप मैंने क्या बताया, A मैट्रिक्स का हमें क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम हमारा मींस n, ठीक है, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, यहाँ पर भी रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। समझे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है। अब क्या कहा गया है कि पहले मैट्रिक्स की हमारी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, इट मीन के n बराबर होना चाहिए किसके? p के। प्रोडक्ट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b आर सिंपली ab, हम या तो a मल्टीप्लाई बाय b लिखते हैं या तो हम क्या लिखते हैं? AB इज डिफाइंड एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स से C, जब हम मल्टीप्लाई करके जब प्रोडक्ट करके हम आंसर निकालते हैं उसे हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं, या तो हम C भी कह सकते हैं उसे। विल बी द ऑर्डर ऑफ, वो भी जिस ऑर्डर का आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? m मल्टीप्लाई बाय q, इट मीन जब हम प्रोडक्ट करने से पहले जब हम देखेंगे वो किसको देखेंगे कि हमें पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज के। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आएगी तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। हमारा ऑर्डर कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम देखेंगे इन चीजों को सब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे हम। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारी A मैट्रिक्स है और ये हमारी B मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम ऑर्डर्स को चेक करेंगे, अगर ऑर्डर्स के मुताबिक हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऑर्डर ऑफ A हमारा क्या है? इसमें हमारी रोज कितनी है? एक हमारी रो है और कॉलम हमारे कितने हैं? दो हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा ऑर्डर ऑफ A इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन के 1 रो 2 कॉलम। सिमिलरली ये हमारे पास B मैट्रिक्स गिवन है। B मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारी ये दो रोज हैं और एक हमारा कॉलम है। तो हमने यहाँ लिखा ऑर्डर ऑफ B इक्वल 2 रोज इंटू 1 कॉलम। मैंने आपको पीछे क्या बताया कि हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन होंगी और उन मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमें जो पहली मैट्रिक्स गिवन होगी उसके नंबर ऑफ कॉलम हमारे इक्वल होने चाहिए ऑर्डर ऑफ B। जैसे कि B मैट्रिक्स गिवन है उसके नंबर ऑफ रोज, इट मीन कि A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और B मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर हमारी इक्वल है तो ही हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज दोनों ही हमारे क्या है? इक्वल है, तो ही हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इक्वल नंबर ऑफ रोज इन B। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। एग्जांपल 1, हमें यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है। कंप्यूट प्रोडक्ट इफ पॉसिबल, सबसे पहले हम इनके ऑर्डर्स को चेक करेंगे, उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगर ये पॉसिबल है तो। हमने A मैट्रिक्स लिखी और उनके ऑर्डर्स को देखा है कि हमें यहाँ पर A मैट्रिक्स में कितनी रोज गिवन है? ये एक रो हमें गिवन है और कॉलम हमारे कितने हैं? 2। तो हमने क्या लिख दिया? ऑर्डर ऑफ A इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय
2। सिमिलरली बी मैट्रिक्स लिखेंगे और ये हमने बी मैट्रिक्स लिखी, इसके ऑर्डर्स को चेक करेंगे कितनी रोज है, 2 रो एंड 1 कॉलम। तो हमने क्या लिखा, 2 into 1। अब हमें ये देखना है कि पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स जो गिवन है हमें बी, उसके नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा ये सेम है तो हमारे प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो हम इनको प्रोडक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है कि हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 5 प्लस लगाएंगे बीच में और 3 into 6। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 multiply by 5 प्लस 3 multiply by 6। 2 5s are 10, 3 6s are 18। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 2 5s are 10 प्लस 18, इन दोनों को हम सम कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 28। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट क्या आया, 28। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2। यहाँ पर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी। इसमें भी हमें देखना है पहले कि अगर ये पॉसिबल होगा तो हम प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्डर्स को चेक करेंगे। एक ऑर्डर हमारे पास क्या गिवन है, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, 2 रो एंड 1 कॉलम। यहाँ आप नोट कर सकते हैं ये 2 रोज है हमारी और ये हमारा 1 कॉलम है। और अब हम देखेंगे बी ऑर्डर। बी ऑर्डर में हमारी कितनी रोज है, 1 रो है हमारी और कॉलम कितने हैं हमारे, 2 हैं। अब यहाँ नोट कर सकते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 है और बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज भी हमारी 1 है। इट मीन के सेम है। तो अब हम क्या है, ये हमारा पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगा वो हमारा क्या होना चाहिए, 2/2 मैट्रिक्स का। इट मीन के नंबर ऑफ रोज ए मैट्रिक्स की और नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स की। अब हम देखते हैं किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया फर्स्ट रो को प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, सिमिलरली सेकंड रो को भी फर्स्ट ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों रोज को हम सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह, हमने लिखा पहले फर्स्ट रो को लेंगे और दोनों कॉलम से प्रोडक्ट कर देंगे। 2 into 2, 2 into 3। हमने क्या किया, दोनों ही फर्स्ट रो को हमने दोनों ही कॉलम से प्रोडक्ट कर दिया। अब हम करेंगे दूसरी रो को लेंगे और दोनों कॉलम से प्रोडक्ट कर देंगे। 4 multiply by 2, सिमिलरली 4 multiply by 3। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 2 2s are 4, 2 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 6। सिमिलरली 4 को 2 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आएगा 8। 4 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकलेगी हमारी, वो हमारी क्या आनी चाहिए, 2/2 मैट्रिक्स की। तो यहाँ आप देख सकते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है वो हमारी 2/2 मैट्रिक्स की है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3। हमें यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पर हमें दोनों ही मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स की हैं। इट मीन कि ये हमारा पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए।
इसको हम सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमें फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट कॉलम के साथ। सिमिलरली फर्स्ट रो को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे फर्स्ट रो के साथ। सिमिलरली हम सेकंड रो लेंगे और सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे, यहाँ आप देख लें कि 3 मल्टीप्लाई बाय रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो हमारी ये है और कॉलम हमारा ये है। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप देखें ये हमारी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया हमने यहाँ पर। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड रो को। सेकंड रो को प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों के साथ। किस तरह, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, सिमिलरली प्लस लगाएंगे और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के बाद अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और बीच में हम साइन कौन सी लगाएंगे, प्लस की लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। हमने यहाँ पर फर्स्ट रो को लिया और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद फिर हमने सेकंड रो को लिया और दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया हमने। यहाँ आप नोट कर लें, अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ की सीरीज हमारी सेम है, इट मीन यहाँ 0 0 है और सेकंड में यहाँ पर आप देखें यहाँ 1 1 है। सिमिलरली आगे वाली में भी आप देखें कि यहाँ भी हमारे पास सीरीज में सेम आ रही है 1 1 और यहाँ पर भी 0 0। अगर ये सीरीज हमारी सेम है, इट मीन हमारी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह, 3 को आप 0 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0, 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 2। सिमिलरली 4 को जब आप 0 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। सिमिलरली 1 को आप 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1। उसके बाद यहाँ पर 3 को आप 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3। 2 को आप 0 से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। 4 को आप 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो 4 आएगा और प्लस हमारा सेम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 सेम। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 0 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। सिमिलरली 3 में अगर हम 0 इट मीन कुछ भी नहीं, अगर सम कुछ नहीं होगा इट मीन कि 3 हमारा सम आ जाएगा। 0 में हम 1 सम करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली 4 में हम 0 को सम करेंगे तो कुछ भी टर्म नहीं है तो हमारा 4 सेम आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा आफ्टर प्रोडक्ट।